आज की कहानी में कोर्ट में एक जज साहब जो है एक लड़की को सज़ा सुनाने से पहले एक बात कहते हैं और वह सबको यह कहते हैं कि आज के ज़माने में अगर कोई लड़का या लड़की प्यार करते हैं तो उन लोगों के साथ यह सब होना जाहिर सी बात है। और इतना ही कहकर वह कहते हैं कि आज के ज़माने में प्यार नहीं बल्कि एक हवस है, जिसे मिटाने के लिए लड़के लड़की आपस में दोस्ती करते हैं और उसे प्यार का नाम दे देते हैं। हालांकि प्यार ये सब नहीं रहता जो कि आजकल के लड़के लड़कियां प्यार को मजाक बनाकर रख दिए। प्यार का मतलब यह नहीं होता कि किसी के साथ खिलवाड़ किया जाए, किसी की इज्जत के साथ, या फिर किसी के मन को ठेस पहुंचाकर अपने लिए खुशियां ढूंढना। यही सब जज सबको कहते हैं और उसके बाद एक लड़की को जो है वह एक सज़ा सुनाते हैं और वह सज़ा रहता है फांसी की सज़ा। एक लड़की के लिए फांसी की सज़ा की मंजूरी देकर जज साहब अपने पेन को तोड़कर साइड में रख देते हैं, जिसके बाद वहाँ मौजूद एक लड़के के परिवार वाले सभी की आंखों में आंसू आ जाता है कि आखिरकार उनके लड़के को आज इंसाफ मिल गया। लेकिन आखिर उनके लड़के के साथ हुआ क्या था और इस लड़की को जज साहब ने फांसी की सज़ा क्यों सुनाई, और फिर उन्होंने प्यार के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी सभी के सामने क्यों प्रस्तुत की, यह सब जानेंगे आज की इस कहानी में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपका प्यार पर से भरोसा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आप किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे कि क्या उसके दिल में आपके लिए सच में प्यार है या फिर नफ़रत। आज की कहानी शुरू होती है साल 2021 से और यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, जहाँ की एक प्राइवेट कॉलेज रहता है, ग्रेजुएशन कॉलेज। यह प्राइवेट कॉलेज जिसमें लड़के लड़कियां अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए एडमिशन लेते हैं। इसी कॉलेज में एक लड़की अपना एडमिशन करवाती है 12 पास करने के बाद, और उस लड़की का नाम रहता है ग्रीष्मा। ग्रीष्मा जैसे उस कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए एडमिशन लेती है, वह हर रोज़ कॉलेज जाना स्टार्ट कर देती है। तभी कॉलेज में एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम रहता है सेनुराज। इस सेनुराज नाम के लड़के से जैसे उसकी पहली मुलाकात होती है, दोनों के बीच बातचीत होता है और कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब घर जाने के बाद ग्रीष्मा और सेनुराज दोनों को एक दूसरे की याद आ रही थी और वह याद इस कदर आ रही थी कि दोनों पूरी रात एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। किसी तरीके से रात गुजरती है, सुबह होते ही दोनों वापस अपने अपने कॉलेज पहुंचते हैं और उसी कॉलेज में फिर से वह लोगों की मुलाकात जो है एक बार फिर से हो जाती है। ग्रीष्मा और सेनुराज की मुलाकात वापस से कॉलेज में होने के बाद इस बार दोनों की बातचीत थोड़ी लंबी चलती है और ग्रीष्मा और सेनुराज के बीच दोस्ती का भी हाथ आगे बढ़ जाता है। अब दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। हर रोज़ कॉलेज में मिलना जुलना, बातचीत करना, उसके बाद मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता है। घर पर भी जाने के बाद दोनों के बीच बातचीत चलता है। धीरे धीरे बातचीत रात को भी शुरू होने लगता है और जिसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब ग्रीष्मा और सेनुराज की दोस्ती प्यार में बदलने के बाद धीरे धीरे इन लोगों का कॉलेज ख़त्म होने को आ जाता है। पर 2022 में जैसे इन लोगों का कॉलेज ख़त्म होने का समय नज़दीक आ जाता है, दोनों काफ़ी परेशान रहने लगते हैं और फिर यह लोग एक दिन प्लान बनाते हैं कि किस प्रकार से अब यह लोग आखिर कहाँ मिलें
जो कि इन लोगों को एक दूसरे के बगैर रहने की आदत भी नहीं थी। यह लोग सारा दिन कॉलेज में एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करते थे। अब कॉलेज के बाद इन लोगों ने एक प्लान बनाया और ग्रीष्मा के परिवार वाले जैसे ही घर से बाहर जाते हैं, जो कि ग्रीष्मा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। जैसे ही वह लोग एक फैमिली फंक्शन में चले जाते हैं, ग्रीष्मा तुरंत सेनुराज को कॉल करती है और उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुलाती है। जैसे ही सेनुराज ग्रीष्मा के घर पहुंचता है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। ग्रीष्मा उसके लिए एक जूस तैयार करके लाती है और इसी बीच सेनुराज जो है अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और जो भी ग्रीष्मा के साथ वह टाइम स्पेंड करता है, उस खुशी के पल को वह अपने फ़ोन में कैद कर लेता है। यानी वह एक वीडियो बना लेता है, क्योंकि वह जानता है कि ग्रीष्मा के साथ आज मुलाकात हुई है, पता नहीं फिर कब इसके साथ अगली मुलाकात हो। वह सोचता है कि तब तक मैं ग्रीष्मा के इस वीडियो के सहारे ही रह लूँगा, इसीलिए वह पूरा वीडियो अपने फ़ोन में बना लेता है। अब जैसे ही सेनुराज अपने घर पहुंचता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में सेनुराज के इलाज के दौरान डॉक्टर यह बताते हैं कि इसके पेट में जो है किसी प्रकार का पॉइज़न मिला हुआ है। अब जो कि पॉइज़न की बात आती है, डॉक्टर तुरंत पुलिस वालों को कॉल कर देते हैं और जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है हॉस्पिटल में, सेनुराज और उसके परिवार वालों से पुलिस बातचीत भी करती है और पूरी बातचीत के दौरान सबसे पूछताछ के बाद सेनुराज पुलिस को यह बताता है कि वो अपने एक दोस्त के घर गया था, जहां उसने सिर्फ एक गिलास जूस पिया था, इसके अलावा उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है। अब पुलिस पहुंचती है ग्रीष्मा के घर और उससे पूछताछ करती है। पहले तो ग्रीष्मा पुलिस वालों को बहुत घुमाती फिराती है और जब पुलिस अपने आप पर आ जाती है तो ग्रीष्मा जो है एक उन लोगों के सामने एक कहानी रखती है और कहानी यह रहती है कि ग्रीष्मा की 1 साल पहले ही जब इस सेनुराज से दोस्ती हुई रहती है, इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्यार रहता है। लेकिन उसी बीच इसकी पढ़ाई ख़त्म होते ही इसके चाचा चाची इसके लिए एक केरल का एक लड़का उसको पसंद करते हैं और उसी से ग्रीष्मा की शादी तय कर देते हैं। वह लोग बताते हैं कि केरल का ये लड़का काफ़ी अच्छे घर परिवार से है और ये बहुत ही पैसे वाला है। यह सब सुनने के बाद ग्रीष्मा का मन जो है बदल जाता है। वह अपने इस 1 साल के प्यार यानी सेनुराज से दूरी बनाने के लिए सोच लेती है। अब वह सोचती है कि इससे आखिर दूरी बनाया किस तरीके से जाए, जो कि वह जानती थी कि इतनी आसानी से सेनुराज जो है मानने वाला नहीं है। तभी ग्रीष्मा के चाचा चाची पंडित को घर बुलाते हैं और उसकी शादी का डेट फिक्स करवाने से पहले उसकी कुंडली की जांच करवाते हैं। जैसे ही पंडित जी घर पर आते हैं और ग्रीष्मा की कुंडली देखते हैं, वह तुरंत बताते हैं कि ग्रीष्मा की शादी जिस लड़के से होगी उसका पहला पति जो है संग संग उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात से ग्रीष्मा और उसके चाचा चाची काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ग्रीष्मा को लगता है कि इतना अच्छा रिश्ता है, इतना पैसे वाले घर का यह लड़का, लेकिन जब शादी के बाद यही नहीं रहेगा तो आखिर फिर मेरी पूरी लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगी और फिर वह किसके सहारे रहेगी, यही सब सोचकर वह काफ़ी परेशान रहती है। तभी उसकी चाची वहाँ आती है और वह बताती है कि यह जो तुम्हारा प्रेमी है सेनुराज, यह तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है और अगर तुम शादी कर लेती हो तो तुम्हारे पहले पति की मृत्यु भी हो जाएगी। इससे अच्छा तुम अपने इसी प्रेमी से शादी कर लो और उसके बाद उसे रास्ते से हटा दो। जिस प्रकार से तुम्हारे पहले पति की मृत्यु भी हो जाएगी और इसके बाद तुम अपने होने वाले पति से शादी कर कर उसके साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगना। यही सब बात उसकी चाची उसे समझाती है और ग्रीष्मा अपनी चाची की बात मान लेती है। तभी वह अपने प्रेमी को सोचती है कि किस प्रकार रास्ते से हटाया जाए। तभी वह कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इंतजाम करती है, क्योंकि
उसे सेनुराज को धीरे धीरे मौत देनी थी। वह जानती थी कि अचानक से उसके साथ कुछ करने पे सबको शक हो जाएगा, इसीलिए वह सेनुराज को अपने घर बुलाती है और उसी जड़ी बूटी जो आयुर्वेदिक कुछ उसने मंगाया था, जिसको पीने के बाद आदमी का शरीर जो है धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। वह प्लान के मुताबिक सेनुराज को कॉल करती है और अपने घर पर बुलाती है, जिसके बाद उससे सबसे पहले तो ग्रीष्मा शादी करती है और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। यह सब करने के बाद वह उसे वही जूस पिलाती है जो कि उसने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार किया था, जिसको पीने के बाद आदमी का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। वही जूस वो अपने प्रेमी सेनुराज को पिलाती है और उसके बाद उसे अपने घर भेज देती है। तभी जैसे ही सेनुराज घर पहुंचता है, वहां उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और हॉस्पिटल जाने के बाद यह पता चलता है कि उसके अंदर किसी ऐसी पदार्थ का जो है पॉइज़न पाया गया है, जिससे कि उसका शरीर धीरे धीरे उसकी शरीर की सभी क्रियाएं जो है काम करना बंद कर देंगी। सेनुराज को अभी भी पुलिस और डॉक्टर की रिपोर्ट पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जानता था कि ग्रीष्मा उससे बहुत प्यार करती है। वह लास्ट टाइम तक चीखता और चिल्लाता रहा और पुलिस वालों से यही कहता रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं कर सकती, वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और फिर एक दिन अचानक से सेनुराज की मौत हो जाती है। सेनुराज की मौत के बाद उसके माता पिता बहुत ही टूट जाते हैं और वह अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए पुलिस से आखिरी दम तक गुहार लगाते हैं कि उनके बेटे को इंसाफ मिले, यानी कि ग्रीष्मा को उसकी किए की सज़ा मिले। पुलिस जो है ग्रीष्मा को गिरफ्तार कर कर थाने ले जाती है और उसका केस अभी तक चलता रहता है। तभी कोर्ट द्वारा साल 2025 में उसे एक सज़ा सुनाई जाती है और वह सज़ा रहता है कि उसे फांसी होगी। कोर्ट ने उसे फांसी का आदेश इसलिए दिया क्योंकि उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद जज को भी यह लग रहा था कि आज के ज़माने में अगर कोई भी प्यार पर भरोसा करता है तो उसके साथ यही सब होगा, और अगर इसे सज़ा न मिले तो शायद आगे कोई भी लड़का या लड़की प्यार पर से भरोसा करना बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।